Hello everyone, I am Sonia Kaushik and we are doing Plant Kingdom from 11th Biology. So in today's class we are going to discuss topic algae. आज हम algae के बारे में बात करेंगे in which plant body is not differentiated into root, stem and leaves. And these are basically of three types: green algae, brown algae and red algae on the basis of their pigment and the food store. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी NCERT से टॉपिक algae. तो ये प्लांट किंगडम में आते हैं क्योंकि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, एल्गी को थैलोफाइट्स भी हम बोलते हैं. थैलोफाइट्स क्यों बोलते हैं? बॉडी कैसी होती है इनके अंदर? बॉडी रहती है थायरॉइड बॉडी, मीन्स नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves. रूट, स्टेम एंड लीव्स में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते. मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट, इन फ्रेश वाटर और इन मैराइन वाटर. इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन एल्गी, सो दैट इज मेनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन वाटर. बट रेड एल्गी स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन डीप सी एंड ब्राउन एल्गी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैराइन वाटर और सी वाटर इनकन से. मैराइन एल्गी तो कई बार इतने लार्ज मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एंड दैट कैन कॉज हिंडर्स टू शिप्स एज वेल, और उसको उस समय में हम बोलते हैं कैल्प्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एल्गी की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होती है. ठीक है, और हम कह सकते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होती है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी प्रेजेंट होती है. एसेक्सुअल में स्पोर्स भी हो सकते हैं, सेक्सुअल में भी स्पोर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं. नाउ द स्पोर्स में भी मोटाइल. ठीक है, स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते वो भी हो सकते हैं. तो देखिए जैसे हमारे पास है जूस्पोर, दे कैन मूव, और ए प्लानोस्पोर जो मूव नहीं कर सकते. अगर हम बात करें गैमीट्स की, सो इफ दे आर एग्जैक्टली सिमिलर तो हम उनको कहेंगे आइजोगैमी, या एंड द टाइप इज कॉल्ड आइजोगैमी. गैमीट्स आर कॉल्ड आइजोगैमीट्स. अगर सेम नहीं है एनाइजोगैमी उसको कहेंगे. दैट डिफरेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ साइज, लेकिन अगर वन गैमेट इज मोटाइल अदर इज नॉन मोटाइल तो उस केस को हम कहेंगे ऊगैमी. ठीक है, उस केस को हम कहेंगे ऊगैमी. तो यू कैन सी द एग्जांपल हियर. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सेम जिसके अंदर प्रेजेंट है आइजोगैमी जिनके अंदर है दैट इज स्पाइरोगैरा भी है. एंड एनाइजोगैमिस की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर आइजोगैमी एनाइजोगैमी दोनों प्रेजेंट है. ऊगैमी जिसमें एक गैमेट मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल, ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर है. अब ये कैसी एल्गी है स्टूडेंट्स? देखिए वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करें, ये कॉलोनियल एल्गी है. अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे कैसी एल्गी है. कॉलोनियल एल्गी इसको कहा जाता है. उसके अलावा अगर हम बात करें यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा, ये दोनों कैसी एल्गी है? फिलामेंटस एल्गी. सभी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं. देखिए ये है वॉल्वॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स, और ये हमारे पास ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं होल्डफास्ट टाइप्स एंड फ्रॉन्ड, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको नजर आ सकते हैं. कौन से हैं? फ्रॉन्ड जो लीव जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम के जैसा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दैट इज टाइप, और जो रूट जैसा स्ट्रक्चर जो नीचे बेस में, इसको हम कहेंगे होल्डफास्ट. समझ में आया? ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल के अंदर एयर ब्लेडर है दैट प्रोवाइडेड बायोप्सी. ठीक है, और ये डिक्टियोटा है, इसमें भी ब्रांच स्ट्रक्चर्स आपको देखने में मिल सकते हैं. ये रेड एल्गी है, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया इसको हम बोलते हैं. ये एग्जांपल है यहाँ पे फ्यूकस का, वो है लेवेलेरिया. ये एनसीईआरटी में
डायग्राम्स के साथ आप करके जाएंगे। एल्गी के अंदर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस मिलते हैं दैट आर कमर्शियली यूज। जैसे अगर हम बात करें रेड एल्गी से हमें एगार पाउडर मिलता है, दैट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन यू कैन से ब्रॉथ, और यू कैन से ब्रॉथ के अंदर या फिर जो लिक्विड कल्चर्स होते हैं उनको सॉलिडिफाई करने के लिए। तो एगार कौन सी एल्गी से मिलता है, तो यू कैन नोट डाउन गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी है, ग्रेसिलेरिया। इसके अलावा एक और भी रेड एल्गी है कैरागिल, कैरागिल ये भी एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो रेड एल्गी से हमें मिलता है। ठीक है, एल्जिन हमें ब्राउन एल्गी से वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मिलता है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक है, ये बिल्कुल जो फ्लूइड चीज़ें होती है लिक्विड उसको सेमी सॉलिड जेली जैसा स्ट्रक्चर उसको ये बना सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम ग्रीन एल्गी को एक और नाम से जान सकते हैं, देखिए क्लोरोफाइसी, और ब्राउन एल्गी को हम कह सकते हैं फियोफाइसी, वहीं हम रेड एल्गी को कह सकते हैं रोडोफाइसी। एक इसका चार्ट गिवन है कंपैरिजन का, वो कर लेते हैं। देखिए ग्रीन एल्गी जिसको क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है, इसके अंदर मेजर पिगमेंट रहेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी, और इसके अंदर स्टोर्ड फूड रहेगा स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, फ्लैगेला इसमें 2 to 8 हो सकते हैं, और एपिकल होंगे, ऊपर होंगे, इक्वल होंगे। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सब में मिलती है। उसके बाद बात करते हैं ब्राउन एल्गी जो लार्ज मैसिव स्ट्रक्चर कैल्स भी बनाती है। तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, और मेजर पिगमेंट जो इसमें है फिकोजैंथिन जो येलोइश या ब्राउनिश टोन इसको दे रहा है। उसके अंदर स्टोर फूड रहेगा लेमिटोन, लेमिनेरिन एंड मैनिटोन। सेल वॉल इसमें बनी होती है सेल्यूलोज एंड एल्जिन से। फ्लैगेला इसमें 2 हो सकते हैं, अनइक्वल होंगे, लेटरल साइड्स में होंगे। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सब में मिलती है, फ्रेश वाटर में रेयर है। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड डी, बट मेजर पिगमेंट जो इसको रेड कलर देता है दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन। फ्लोरीन स्टार्च ये स्टोर करते हैं। सेल वॉल जो इससे बनी है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से। कोई फ्लैगेला इसमें नहीं है, नोट करेंगे, एक्सेप्शन है ऑल एल्गी में से। और फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मिलती है, ज़्यादातर ये मिलती है सॉल्टी वाटर यानी कि मैराइन वाटर में, एंड डीप सी, बिकॉज आपको पता है जो सन रेज की जो रेड कलर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मानी जाती है, दैट कैन पेनिट्रेट डीप सी। तो ये रेड एल्गी भी वहीं पे हमें मिलती है। सो आई होप द टॉपिक एल्गी इज क्लियर फ्रॉम NCERT. So all the very best, and do like and share this video if you like that topic. All the very best.